नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई। आज नई क्लास तो नया टॉपिक ये है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है। तो चावल का नया दाम बताइए। देखिए, इसको पहले क्वेश्चन को समझिए। ये क्या था कि कोई बालक है जिसको आप दुकान पर भेज रहे हैं और फिक्स रुपए देते थे और उतनी चावल ले आता था। इस बार क्या हुआ कि चावल के दाम 25% बढ़ गए। मालिक को नहीं पता चला, वो 400 रुपये दिए तो दुकानदार ने उसको 10 किलो आइटम कम दे दिया, यानी 10 किलो चावल कम दे दिए। तो वो कह रहा है कि चावल का नया मूल्य क्या है। अब सीधा गणित हम आपको बताते हैं, सीधा समझिएगा कि जब 25% रेट बढ़ गए तो 25% रुपया हमें एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए। सिंपल सा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो 400 का 25% निकाल दिया। इतने एक्स्ट्रा रुपया यानी 100 रुपया एक्स्ट्रा की ज़रूरत थी अगर हम उतने ही चावल लाते। लेकिन उसने क्या किया, 100 रुपये के बदले में 10 किलो चावल कम दे दिया। तो 100 में 10 किलो का भाग लगाया तो 10 रुपया पर केजी। इसका मतलब आप समझिए कि जब उसने 100 रुपये में 10 किलो चावल काटे हैं, इसका मतलब इस समय चावल का मूल्य कितना चल रहा होगा, 10 रुपया पर केजी। इस तरीके से आप हमेशा निकालेंगे। क्या करेंगे कि वो 400 जितने रुपए कम ज़्यादा हैं वो आप ऐसे निकाल लेंगे। 100 रुपये कम हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए थे, नहीं थे तो 10 किलो चावल काट लिए। 100 रुपये के 10 किलो चावल हैं, इसका मतलब 10 रुपया पर केजी। यहाँ पर एक दूसरा तरीका और है। यहाँ पर ये होता है न्यू प्राइस। याद रखें तो अच्छे से याद रख लें। न्यू प्राइस का फॉर्मूला होता है R/100 इंटू अमाउंट अपॉन क्वान्टिटी। एक ये फार्मूला भी होता है। अब हम आपको बताते हैं इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ R क्या है, R आपका 25 है। 100 ये फार्मूले वाला है। अमाउंट कितना है था, 400 है। और क्वांटिटी कितनी कम ज़्यादा थी, 10 केजी। बस ये 10 केजी। अब हमने यहाँ से इसे काट दिया। ऊपर पता चला 100 हुआ और 100/10, तो यहाँ से आया 10 रुपये पर केजी। इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहीं से एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि यहाँ से पुराना मूल्य पूछ लिया जाए, पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पुराना मूल्य, तो आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे 25% बढ़ गया है तो आप कहेंगे 125% की वैल्यू अगर 10 है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 10 × 100 अपॉन 125। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ। इसका मतलब हो गया कि 125% इक्वल टू 10 और 100% निकालेंगे तो 10 × 100 अपॉन 125। 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, 5 से 2 बार, यानी उस पुराना मूल्य कितना था, 8 रुपया पर केजी। इस तरीके से आपको ये निकालना है। तो अब हम बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन और उसी आधार पे आप अपना देखना शुरू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये इसमें लिखा है कि मैदा का दाम 10% बढ़ गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलो मैदा कम मिलता है। तो मैदा का पुराना भाव बताइए। तो देखिए, इसमें हमने अभी आपको बताया था न्यू प्राइस का फॉर्मूला आप लगाइएगा, और डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। क्या बताया था, R/100। मैं लिख देता हूँ एक बार फिर फार्मूला, R/100 इंटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। इसका मतलब हो गया R आपका 10/100 इंटू अमाउंट कितना है, 440/2। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो और 44 से ये 2 बार, 22 रुपये पर केजी। ये आ गया। अब ये तो नया प्राइस हो गया। ओल्ड प्राइस का अभी हमने आपको एक तरीका बताया था। क्या लिखेंगे, 10% बढ़ गया है तो 110% की वैल्यू 22 है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 22 × 100 अपॉन 110। तो 22 × 5 = 110 और ये 20 रुपये पर केजी आ जाएगा।
ये हमें एक ही फार्मूला बताते हैं। वैसे आप ओल्ड प्राइस का भी एक अलग से फार्मूला लिख सकते हैं, वैसे हम बताना नहीं चाहते, फिर भी आप लिख लीजिएगा। ओल्ड प्राइस का है R/100 प्लस माइनस R इंटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। हालांकि ये ज़रूरत है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि एक ही फार्मूला याद रखेंगे तो ये भी आसान विधि है, तो केवल आप इस पे फार्मूले पे फोकस करें और इसी को करें। तो देखते हैं, ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चलेंगे इसी का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा ज़रा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इसमें लिखा है वस्तु का दाम 20% कम हो गया, जिससे 240 रुपये में 6 किलो वस्तु कम मिलती है। वस्तु का नया भाव बताइए। तो हमने अभी आपको बताया था न्यू प्राइस का फार्मूला R/100 इंटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी हम लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं इसको। R/100 कितना है 20/100 इंटू अमाउंट कितना है 240/6। दोनों जीरो से जीरो उड़ा दी, 6 से ये 4 बार काट दिया, 8 रुपये पर केजी आ गया। बस यही पूछा था, इतना ध्यान रखेंगे बड़े आसान तरीके से। और जिनको ये फार्मूला नहीं याद रहता है तो हमने बहुत आसान तरीका वही वाला है, 240 का 20% निकालो, कितना आ जाएगा 48 में आप 6 का भाग लगा दो तो 8 रुपये पर केजी आ जाएगा। ओके, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, बी रेडी गेट रेडी। ओके, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फार्मूला भी हमने आपको पहले ही लिख दिया है, इसको फार्मूले के आप लगाते रहेंगे, हम वही तरीका लगाते हैं। 500 का 20% निकालते हैं हम। 500 का 20% यहाँ से हमने निकाल दिया, दोनों जीरो से दोनों उड़ा दिए। 100 रुपये में उसे कितना मिलता है 5 किलो, तो 5 का भाग लगा दिया, 20 रुपये पर केजी आपका मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया नया रेट, नया। और हमें पूछ लिया है पुराना, तो यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ा था 20%, तो लिख सकते हैं 120% की वैल्यू कम हुई थी, सॉरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 80% की वैल्यू अगर 20 रुपया है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इंटू 100/80, 20 चौक 80, 4 से 25 रुपया पुराना मूल्य। यहाँ लिख देते हैं 80% बराबर 20 और 100% बराबर आप लिख लो 20 इंटू 100/80, यानी 25 आ जाएगा। पुराना मूल्य 25 रुपये पर केजी। तो आप इस तरीके से निकालते रहेंगे। तो आप चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ज़रा इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। इसमें लिखा है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही % लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें क्या करना है कि इसमें पहले तो हम आपको बेस्ट तरीका बताते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हानि और लाभ दोनों वाला हो तो आपको ऑप्शन वेस्ट करना है, लेकिन अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे क्या क्या करना है। पहले इसको ऑप्शन बेस से कर लेते हैं। अगर इसके मूल्य 10 रुपया मान लेते हैं और इस पर 10% लाभ देते हैं तो 11 रुपये में बिकेगी। 10 रुपये में 10% लाभ देंगे तो 11 में बिकेगी। अगर हम यहाँ पर 15 लिखो, 25 ज़्यादा हो जाएगा, 15 लिखते हैं, 15 पर 15% लाभ देते हैं तो 15 225, यानी 2 रुपया, 2.25 रुपया। तो यहाँ पर आपकी 17 रुपया कीमत आ जाएगी। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। इस पर अगर हम 20% पे 20% लाभ देते हैं तो 4 रुपये का लाभ हो जाएगा और ये हो जाएगी 24। यही हमारा आंसर मैच कर जाएगा। अब इस पर 25% पे 25 देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6 रुपया 25 पैसा, ये हो जाएगा 31.25। तो ये भी गलत है। तो करना तो आपको ऐसे होता है, हमेशा जब भी करेंगे तो इसी तरीके से कर लेंगे, ऑप्शन काट के। अब ऑप्शन के अलावा क्या तरीका बनता है वो हम आपको बताते हैं कि मतलब जो लिखा हुआ उसका उतना ही % निकाल लो। अब विदाउट ऑप्शन कैसे करेंगे देखो। विदाउट ऑप्शन ये है, मान लीजिए CP हमने क्या मान ली X और प्रॉफिट % भी हमने क्या मान लिया X। तो X प्लस X का X% अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। इसको अगर 100 तरीके से करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 100x प्लस x² इक्वल टू 2400। यहाँ पर हमें इस तरीके से ले जाएंगे यहाँ पर, तो x² प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। यहाँ पर आपको क्वाड काट देनी है, हाँ 100x। यहाँ पर हमें क्या काट देना है क्वाड्रिक, यानी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जिनको काटना आता है वो आराम से इसे
काट लेंगे। अब देखिए कैसे काटते हैं, चलो ये भी हम आपको बता दें। 2400 के ऐसे फैक्टर काटो कि हमारा 100 हो जाए। तो हम क्या ले लेंगे, 240, 12 दूनी 24। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब देखेंगे 12 दूनी 24 यानी 2400 हो जाएगा, क्लियर। और 120 में से 20 घट जाएगा तो 100x बच जाएगा। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 120 बचेगा। यहाँ से माइनस का 20 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 120, x प्लस 120 दोनों जगह से कॉमन, और ये बचेगा x माइनस 20। तो इसे कैंसिल कर दिया, ये माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पर लिखना चाहो तो x बराबर लिख लो, बराबर में 0 है, दोनों को कंपेयर कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 120, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 20। तो एक तो आपका एक तरीका था, ठीक है। ये दूसरा भी तरीका आपने सीख लिया। तीसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं, वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए हम यहाँ आपको फार्मूला लिख देते हैं। एक निकालने का जो तरीका है 10 इंटू अंडर रूट में 25 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है 10 इंटू अंडर रूट में 25 प्लस माइनस और यहाँ पर होता है विक्रय मूल्य, और ये अंडर रूट में ही रहता है, और माइनस का 50। ये फिक्स फार्मूला है। प्लस माइनस क्यों लिखा है, लाभ हो तो प्लस लिखेंगे और हानि हो तो माइनस लिखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, तो लिखेंगे 10 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 25 और लाभ हो रहा था 24, और यहाँ लिखेंगे माइनस 50। तो ये कितना हो गया 49। तो 10 इंटू 49 का रूट निकल आएगा 7 माइनस 50, 70 में से 50 घट जाएगा 20। तो 70 में से 50 घट जाएगा, कितना आ आंसर 20। ये 3 तरीके से हमने आपको बता दिया। पहला तरीका ऑप्शन से, दूसरा तरीका ये, और तीसरा तरीका ये। ना हम इसको प्रेफर करते हैं और ना ही इसको प्रेफर करते हैं, सिवा ऑप्शन के सबसे बेस्ट है और आप ऑप्शन से ही करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से ही करेंगे, ये वाले तीनों तरीके आप अपने आप अपनाते रहेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये रहा। ज़रा देखेंगे, ये वाले क्वेश्चन को हमने सेम रखा है और इसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही % लाभ होता है जिसका उतना क्रय मूल्य है। तो हम 4 ऑप्शन रखे हैं। 45 पे 45% प्रॉफिट देंगे तो 45 इंटू 45 बटे 100, 45 का स्क्वायर कितना होता है 20-25, 20-25 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 20 रुपये जोड़ेंगे और औसत लगा लो 20 रुपये, तो करीब 65 बनेगा। तो ये भी ऑप्शन कट गया। क्या किया हमने, इस पे 50% प्रॉफिट दिया तो 25 का प्रॉफिट हो गया, ये कितना हो गया 75, यही आंसर हो गया, बाकी छोड़ दो। इसमें अगर चाहेंगे इसमें भी चेक करेंगे तो 70 पे 70% प्रॉफिट देंगे तो 49, तो ये 100 से ऊपर निकल जाएगा। इस पर अगर हम 60 पे 60% प्रॉफिट देंगे तो 36 मिलेगा, तो ये भी 96 हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अतः यही आंसर है। तो आप जब भी करेंगे तो आप इसी तरीके से ऑप्शन हिट कर देंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं अपनाएंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ज़रा देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतना ही % हानि होती है जितना उसका वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 20, फिर लिख दिया 30, यहाँ लिख दिया 40 और यहाँ लिख दिया 50। अब 4 ऑप्शन हैं। अब 4 ऑप्शन है, ज़रा इस 4 ऑप्शन में से ज़रा देखेंगे। एक तो 20 पे 20% हानि करेंगे तो 4 रुपये की हानि, तो ये 16 बिक जाएगी, ये कैंसिल हो गया। अब ज़रा इसको देख लेते हैं, इस पर 40% हानि करेंगे तो 16 की हानि हो जाएगी। ऐसे निकाल लिया करो, 40 का 40 बटे 100, तो ये कितना आ गया 16। तो ये 16 घट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 24, तो ये भी नहीं आएगा। 50 पे 50% करेंगे यानी 25 घट जाएगा, तो ये 25। अब ज़रा एक देख लें, 30 पे 30% करेंगे तो 9 की हानि हो जाएगी और ये 21, तो ये सभी कैंसिल और यही आपका आंसर। उस तरीके से लगाएंगे तो 10 इंटू 25 माइनस 21 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 50। तो 10 इंटू ये हो जाएगा हमारा 4 का निकलेगा 2, देखो हाँ 2 हो जाएगा।
तो 2 यहाँ से हमारे पास जो बन गया, तो 2 माइनस 50, तो यहाँ हो जाएगा 20 और 20 माइनस 50 कितना आ जाएगा 30। डिफरेंस निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से घटाएंगे तब भी। वो क्यों निकला वो भी बता दें, क्योंकि ये कंडीशन हमारी 30 पे भी निकलेगी और 70 पे भी निकलेगी, इसलिए दोनों कंडीशन सही हैं। अब देखिए 30 पे तो हमने 21 ले आए, अगर 70 पे भी हम 70% देते हैं तो 49 हट जाएगा, यहाँ भी 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन में ध्यान रखेंगे, कभी इस तरीके से अकेले लिखे हो सकते हैं या जोड़े से भी लिखे होंगे। ऐसे जोड़ा बन सकता है इनका, जैसे 30 का 70 से बने, 40 का 60 से बने, इस तरीके से भी जोड़े हो सकते हैं। तो दोनों में एक ही तरीके का, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन 30 ना होता 70 भी हो सकता था, तो 70 पे 70% प्रॉफिट लॉस करेंगे, तो 70 पे 70% लॉस मतलब 49 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से देख करके ही आप इसे सेट करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा आता है, और इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे और इस तरीके से कर लेंगे जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। उसने कहा एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 तो उसकी कीमत होती है, 10% लाभ पर बेच देगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 110%। इसके आगे लिख दो SP, ओके। और उसने कहा ये सामान को 10% कम पर खरीदता, 10% कम पर खरीदता, तो ठीक है, तो हम कितने में खरीद लेते 90%, और 3 रुपये अधिक में बेचता। इतनी बात को आप होल्ड कर दीजिएगा, बाद में करेंगे, ठीक। तो 25% का लाभ हो जाता है। जो 90 में ख़रीदा है इस पर 25% लाभ हो रहा है, तो हम ज़रा निकालेंगे, यहाँ निकाल लो। 90 पे 25% अगर निकालेंगे तो 22.5 आ जाएगा, ठीक। 22.5 अगर हमने इसमें जोड़ दिया, अब देख रहे होंगे 22.5, तो इसका पैसा जो हो जाएगा 112.5। 90 और 22.5 112 पॉइंट, ये भी SP। दोनों SP में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, वो 2.5% का दिख गया, और अमाउंट में अंतर आपको 3 रुपये दिख रहा है ऊपर। तो बस कंपैरिजन यहीं से कर देंगे कि 2.5% की वैल्यू अगर 3 रुपया है तो CP हमेशा 100% होती है, तो 3 × 100/TP, पॉइंट हटाया और 0 बढ़ाया, 25 से 40 बार, और ये 120 रुपये आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही आता है मोस्टली। तो इसमें आप इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस लिखेंगे, और जैसा भी डिफरेंस आ जाएगा वो उसमें करते हैं। तो एक आध और क्वेश्चन इसमें कराते हैं ताकि आपको एक आदत बन जाएगी हैबिट में। तो एक और कराते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% कम पर खरीदता हो, 50 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 25% का लाभ हो गया हो। हम कुछ नहीं देखेंगे, 100% और 20% लाभ हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 120%। और दूसरा इसने कितने पर ख़रीदता, कम पर, 80 पर ख़रीदा, और इस पर 20% लाभ है, तो वो 25% लाभ हो रहा है, रुपया छोड़ दीजिएगा। 20% कम पर मतलब कितने में ख़रीदा, 80 में। अब 80 पे आप 25% लाभ निकाल के देखो, तो निकालेंगे कितना आ जाएगा 20 रुपया, तो यहाँ पर 20 निकाल दिया, तो इतना कितना हो गया 100%। डिफरेंस कितना आया 20%, और 20% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 50। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 50 × 100/20, 20 से ये 5 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगी वस्तु की कीमत 250 रुपये। तो ये था आपका आज के लिए, हमने इतने ही 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं और इतना ही रखेंगे, और आपको जो बताया जाएगा वो अब अगले वीडियो में बताएंगे, और एक और कल वीडियो बनेगा उसके बाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया, अलविदा, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।